भारत और यूरोपियन यूनियन प्रमुख की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि भारत ईयू की पार्टनरशिप नेचुरल है, भारत ईयू की पार्टनरशिप में विश्वास। मीटिंग में कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत को लेकर यह खबर है क्या? मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर सहयोग की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। और ईयू चीफ ने भारत को किस तरीके से रणनीतिक तौर पर अहम बताया है, इस बारे में भी मनीष जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया हमने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से कई वैश्विक मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है। देखिए, सबसे पहले तो उर्सुला वोन डेर ने यह कहा कि आज का दिन बेहद खास है, और वो इसलिए क्योंकि आज उन्होंने अखबार में पढ़ा कि आज जो है वो 7 ग्रह एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, और ऐसे में मोदी और उर्सुला वोन डेर की मीटिंग हो रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश की है कि भारत और ईयू के संबंधों के लिए आज का दिन कितना खास है, और न केवल ये जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी, सौरमंडल में भी 7 ग्रह इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी उर्सुला वोन डेर के इस कमेंट पर हंसते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये यूरोप का डेस्परेशन है। वो यूरोप किस तरह से डेस्परेट है आज की तारीख में भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए, और उसकी वजह क्या है? अचानक उनको भारत का प्रेम नहीं आया। ये बात भी सच है कि भारत और यूरोप सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन उर्सुला वोन डेर, जिनकी शख्सियत यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को अगर किसी ने यूरोप में अपनी लाठी से हाँका है तो वो उर्सुला वोन डेर हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार 3 साल उन्होंने पहले ये दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, लेकिन अब वो भारत को भरोसेमंद और रणनीतिक पार्टनर कह रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज उनको ट्रंप नहीं पूछ रहे हैं, आज यूरोपीय यूनियन का हाथ अमेरिका ने छोड़ रखा है, तो उससे भारत जैसे साझेदार की जरूरत है। लेकिन फिर है कि भारत के लिए क्या है? भारत के लिए इसमें तमाम तरह के अवसर है। वो बात है ना कि आपदा में अवसर है। इस आपदा में ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है या ग्लोबल रीअलाइनमेंट है, इसमें भारत के लिए सबसे अधिक अवसर बन रहे हैं, और भारत उन अवसरों को यह हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। चलिए, भारत पर इस भरोसे और इसके मायने क्या है? रविंद्र सर, सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दिल्ली में इस महा मीटिंग के बारे में जिस तरीके से मेरे सहयोगी मनीष हमें बता रहे हैं, भारत दौरे पर हैं ईयू चीफ उर्सुला, और ईयू चीफ ने भारत की जिस तरीके से जमकर तारीफ की है, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत जैसे भरोसेमंद देश की उन्हें जरूरत है। ईयू चीफ ने भारत को रणनीतिक सहयोगी तो कहा ही है, यूक्रेन समेत मुक्त व्यापार पर जिस तरीके से वार्ता हुई है, फिलहाल मीटिंग में हुई वार्ता के बारे में, मुद्दों के बारे में आपने जाना, लेकिन इसके मायने
क्या हैं? और यही सवाल रविंदर सर आपसे, यूरोपीय संघ को सहयोगी की तलाश है और अमेरिका से यूरोपीय संघ की दूरी जिस तरीके से बढ़ी है, पुतिन के प्रकोप से भी क्या उन्हें मोदी ही बचा सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन से तो अच्छे रिश्ते हैं ही, रणनीतिक और बाजार के लिहाज से भी वो भारत को बहुत अहम मानते हैं। रविंदर सर। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली जो आपने समराइज करा और मनीष ने समराइज करा, यूरोपियन यूनियन इस समय एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फ्लक्स में है। जैसे बार बार ये बात हो रही है नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, मैं तो इसे बार बार कहते हुए नया वर्ल्ड मैट्रिक्स है अंडर कंस्ट्रक्शन। इस समय सारे प्लेयर्स अपनी पार्टनरशिप्स इत्यादि ढूंढ रहे हैं, खासकर ऑल्सो यूरोपियन यूनियन। ईयू का एक और बड़ा मकसद है जो उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स में नहीं आ रहा, वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि रशिया के खिलाफ सैंक्शंस को आप मजबूत करो। अभी चाहे वो कह रहे हैं हम पार्टनर्स हैं, बट इनकी जो डेलीगेशन का ऑब्जेक्टिव है, एक बड़ा इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को कन्विंस करना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को परसुएड करना कि आप रशिया के खिलाफ सैंक्शंस को और बढ़ाओ। एंड आई थिंक हमने बहुत क्लियरली उस पॉइंट को तो साइड में रख दिया कि हर देश अपने हिसाब से चलता है। यूरोप भी तो रशिया से माल खरीद रहा है अभी तक, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे, वो अलग हो गया। तो बात अब आ गई है बायलैटरल यूरोप एंड इंडिया। डेफिनेटली बहुत स्कोप है इसमें। यूरोप को पार्टनर चाहिए, ट्रेड का चाहिए, सिक्योरिटी का चाहिए। वहां अमेरिका से उनका हाथ पीछे हट रहा है। यूरोप को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ानी है, बजट तो बढ़ा रहे हैं 2%, 2.5%, 3%, बट उनके पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज, फैक्ट्रीज नहीं है। एक सेकेंडली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। इंडिया के अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सेक्टर कम है और इंडिया डिफेंस सप्लाईज का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बन सकता है यूरोप एंड इनफैक्ट इवन अमेरिका के लिए। इसके अलावा ट्रेड और है। तो यूरोपियन यूनियन को इंडिया से डेफिनेटली रिलेशंस को ज्यादा डीपर और वाइडर करने का है। क्योंकि यही वजह है कि दिल्ली में जिस तरीके से ये बड़ी मुलाकात हो रही है सर, इसके मायने क्या हैं, इस पर फिलहाल पूरी दुनिया की भी नजर है। नेचुरल पार्टनरशिप के नाम पर ही सही, लेकिन बढ़ता सहयोग और भारत की जो जरूरत को यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है, उस पर दुनिया की भी नजर है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।